इस वीडियो में मैंने कुछ मिस्टेक्स की हैं। अब देखते हैं कि क्या आप फिल्म सेंस जैसा काम कर सकते हैं और उन मिस्टेक्स को पकड़ सकते हैं। सो लेट्स सी, डू यू हैव व्हाट इट टेक्स टू बी फिल्म सेंस। 4.5 मिनट की सिर्फ स्टार्टिंग है और स्टार्टिंग में ही दिखा दिया कि डॉक्टर पक्षी जाकर खंबे से लटक गए। पर वेट, जब ये आ रहे होते हैं तो तब तो कोई इनके हाथ में रस्सी या वायर होती ही नहीं और ऊपर भी चढ़े तब भी कोई चीज पास नहीं है, पर ऊपर जाकर इनके पास ये वायर आ जाती है। अंदर लो, जुबान लटक रही है। हैं? नहीं भाई, मतलब कौन सी जुबान लटक कर गया लौंडे की? I mean, मुंह वाली तो अंदर ही है। अब पता नहीं ये लड़की किस चीज को जुबान कह रही है। डॉक्टर वसी ने तो लगता कसम खाई हुई है कि सना की 112 बार मिस कॉल्स होंगे तब ये फोन उठाएंगे। I mean, रोबोट पार्ट 1 में भी 112 बार मिस कॉल आई थी तो उसके बाद फोन उठाया जाकर, और 2.0 में भी 112 बार मिस कॉल्स करने के बाद ही फोन उठाया। मैं तो जब बाथरूम जाता हूँ तब भी मोबाइल साथ लेके जाता हूँ। अभी तो मुझे प्रेशर ही नहीं आता। क्या आप ऐसे चिटकुट को जानते हो जिसका प्रेशर ही नहीं बनता? I mean, शेयर करो यार ये वीडियो इसके साथ। ये शहर का लास्ट फोन है और जैसे डॉक्टर वसी इसमें सिम डालते हैं और सना को फोन लगाते हैं तो वो उड़ जाता है। पर भाई लोग, ये सब तो न्यू फोन है ना। I mean, फोन्स भी ऑफ होंगे और कोई सिम भी नहीं डाली होगी, तो फिर ये कैसे उड़ गए? इसी में जब इस चिटकुट का मोबाइल के विंडो तोड़ के आता है तो कुछ देर बाद जब ये अपने रूम में घूम रहा होता है तो पीछे तो वो विंडो जो मोबाइल से पहले टूटी थी वो खुद जुड़ जाती है, क्योंकि अब तो हमें वो टूटी हुई खिड़की नजर ही नहीं आ रही। जादू। ये चिटकुट कहता है कि अब मेरा मोबाइल नहीं उड़ सकता, तो आगे इतनी लाइनें लगी हुई हैं और ये इतना पीछे खड़ा हुआ है, पर सबसे पहले यही मोबाइल लेकर निकलता है बाहर। और ये वाला चिटकुट देखो कहता क्या है। तेजी से गिर रहा था, मुझे लगा मेरा सर ही फट जाएगा। अब यार ये जितनी ऊपर से गिर रहा है ना, वैसे तो पूरा का पूरा ही फट जाए, और कह रहा है मुझे लग रहा था मेरा सर फट जाएगा। वाह भाई, यहाँ चिट्ठी पूरा का पूरा ही कार्टून 3D मॉडल लग रहा है, रियल कहीं से भी नहीं लग रहा। सो आई विल काउंट इट एज अ sin। इस सीन में चिट्ठी ने इस टेबल पर जंप लगाई है तो पहली बात तो ये कि चिट्ठी है ही नहीं, क्योंकि अगर हम इसके फेस पर गौर करें तो ये रजनी सर है ही नहीं बल्कि कोई और ही चिरकुट है। और दूसरी बात तो ये कि जब ये चाइना का चिट्ठी इस टेबल पर जंप लगाता है तो इसके नीचे काफी चीजें आ जाती हैं, खुद देख लो यार आप। पर जब कैमरा थोड़े आगे के एंगल से दिखाता है तो इसके नीचे वाली चीजें गायब हो जाती हैं। और अब रियल चिट्ठी भी आ गया और अब चिट्ठी इस टेबल पर लेटा है, इस विंडो से बाहर गिरने लगा है। तो अभी इसका हाथ इत्तू सा भी टच नहीं हुआ विंडो से और विंडो के शीशे भी टूट गए। हाँ, अब जाके हुआ ये टच। अभी 4 मिनट पहले चिट्ठी की बैटरी चकाचक फुल थी पर एकदम में बैटरी खत्म हो गई। अब यार चिट्ठी में कोई मेरे ओप्पो की बैटरी डाल दे, क्योंकि आगे भी फिल्म में चिट्ठी की बैटरी डाउन होती रही है। इसी में डॉक्टर पक्षी स्टोरी सुना रहे हैं कि जब ये पैदा हुए तो ये सांस नहीं ले रहे थे। ओह सॉरी मैं भूल गया था यार के बच्चे भी देखते हैं। तो एक चिड़िया आई और उसने चोंचे मारी तो एकदम सांस आने लग गई। ओ भाई, मैं तो कह रहा हूँ इस पैरों को पकड़ के चोंचे मारने के लिए रख लो, क्योंकि डॉक्टर से अच्छी तो ये है, क्योंकि डॉक्टरों ने तो जवाब दे दिया था। और जैसे इस बच्चे में सांस आती है वैसे एकदम उस पर धूप भी पड़ने लग जाती है, जो कि पहले नहीं थी। पूरे शहर में इस ईगल ने अटैक कर दिया है, पर इस गरीबों की नेहा कक्कर को पता नहीं किस बात की खुशी चढ़ी हुई है जो हंसती हंसती भागी जा रही है। वैसे हंस तो ये चिरकुट भी रहा है, पर ये भाग क्यों रहा है? क्योंकि इसकी नाक तो मुझे इस ईगल की चोंच से भी नोकीली लग रही है। तो भाई जाना उस ईगल को अपनी चोंच मार। ओहो, आई मीन नाक मार। आई थिंक ये बंदा चाय भी पीता होगा ना, तो इसकी पहले नाक अप में जाती होनी है। आई नो मैं कुछ ज्यादा ही पीछे पड़ गया हूँ इन दोनों के। अब यार इतने कमाल सीन की ये दोनों मदर सिस्टर करेंगे तो इतना तो बनता है ना। भाई लोग, पक्षी राजन यहाँ चिट्ठी की स्टोरी सुना रहा है और उसी स्टोरी में ये इस बच्ची को भी स्टोरी सुना रहा है, मतलब डायरेक्ट चिट्ठी को बता दे सब कुछ। अब ये सुनाने का क्या रीजन है कि मैं इस बच्ची को भी सब कुछ बता रहा हूँ? सो कंफ्यूजिंग ना। तुम्हें बर्थडे पर मैं एप्पल वॉच गिफ्ट करने वाला था। खुद इसके पास सैमसंग का मोबाइल है और अपनी बच्ची को एप्पल वॉचेस देने की बातें कर रहा है। वाह भाई, यह मोबाइल अभी बच्चे के हाथ में ही है और अभी बाहर गया भी नहीं, और ये आंटी पहले ही बाहर देखने लग गई है जैसे मोबाइल उड़ के बाहर चला गया हो। हाँ, अब गया है मोबाइल। अकेली लड़की से ये 2 लड़कियां आराम से जा रही हैं और ये दोनों बातें कर रही हैं, मतलब और कोई नहीं ले रहा सेल्फी, पर एकदम इन सब को पता नहीं क्या हो जाता है कि एकदम सारे ही शुरू हो जाते हैं सेल्फी।